गुड मॉर्निंग। सबसे पहले आप सबको मेरा प्यार भरा नमस्ते और बताइए कैसे हैं आप। तो मॉर्निंग का टाइम है और मैंने आज आलू उबाल के रख लिए हैं और उसके साथ साथ जो मेथी बची हुई थी सब्जी में से बचा के वो मैंने इसमें कट कर लिया है और साथ साथ में मैंने इसको मैश कर लिया और इसमें जो भी मसाले पड़ते हैं हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर और थोड़ा सा मैंने आज इसमें एक हरी मिर्च भी डाल दी है, लाल मिर्च मैंने इसमें नहीं डाला है। और इसके साथ ही साथ इसको मैंने अच्छे तरह से मतलब यहाँ पे कर लिया है मैश और प्लेट के ऊपर ही आज मैंने मैश किए हैं, तो बाउल में नहीं किया है। और दूसरी साइड मैंने यहाँ पे आटा गूंथ के भी तैयार कर दिया है, तो बस थोड़ी देर मैं आटे को रेस्ट करने के लिए छोड़ दूँगी और उसके बाद बच्चों को बुलाऊंगी कि आ जाओ तुम लोग, गरम गरम जो पराठे हैं इसको खा लो, क्योंकि पराठे गरम में ही अच्छे लगते हैं। तो बस यहाँ पे मैं इसको ढक दूँगी और उसके बाद 5-10 मिनट बाद मैं यहाँ पे पराठे बनाना स्टार्ट कर दूंगी, क्योंकि जब हम आटे को थोड़ी देर रेस्ट करने के लिए छोड़ते हैं तो बड़े ही सॉफ्ट पराठे यहाँ पे बन के तैयार हो जाते हैं। तो ये तो हम सभी जानते हैं कि आटे को थोड़ी देर के लिए रेस्ट करने के लिए छोड़ देना चाहिए। तो बस यहाँ पे जो भी पराठे हैं वो मैं यहाँ पे जल्दी जल्दी से बच्चों के लिए बना लूँगी है। तो भूख लग रही तो टीना भी अभी मार्केट मतलब यहाँ पे नीचे दुकान में गई थी और घर में जो दूध वगैरह थोड़ा सा नमक भी ख़त्म हो रखा था। कल हम लोग मार्केट गए लेकिन वहाँ से भूल गए हम नमक लाना, तो नीचे से ले आए नमक। और टीना को लग गई है भूख, तो टीना के लिए हम पराठे बना देते हैं। और एक महाशय मतलब मेरा बेटा है वो तो अभी सो रहा है नहीं करेगा वो अभी नाश्ता पानी, तो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं फटाफट से टीना को ही खिला देती हूँ, वो तो जब खाएगा तब खाएगा। और क्या, और ये कि ये देखिए मुझे अभी भी ठंडा लग रहा है, मेरा सिर पैक है, स्वेटर पहन ली है और मैं मॉर्निंग में मतलब नहा गई थी और सिर नहीं धोया है मैंने। बस फटाफट से किचन में वही कि फटाफट से भाई नाश्ता बन जाए, तो जब नाश्ता निमट जाता है तो सब काम धीरे धीरे अपने आप होने लग जाते हैं। तो चलिए बना लेती हूँ मैं यहाँ पे पराठा। तो प्लीज़ अपना साथ सपोर्ट मेरे साथ बनाए रखिएगा और लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। आज क्या हुआ ना, जब मैं चाय बना रही थी तो एक साइड में चाय बना रही थी और दूसरी साइड पराठे बना रही थी, तो उसकी फ्लेम मतलब ज़्यादा रह गई और मुझे लगा कि कम है इसकी फ्लेम, और सारी चाय ना मेरी इसमें गिर गई है, देखिए के ऊपर गिर गई। और इतना गंदा लगता है ना मुझे जब इस तरह से मतलब चाय गिरती है गैस के ऊपर। और ये देखिए सारी चाय इसके ऊपर गिर गई। ये इस तरह के जो ये चूल्हे होते हैं ना, ये सचमुच में कभी कभी ये अच्छे होते हैं। ये देखिए, नहीं तो ये सारा जो ये चाय है ये सारी नीचे गिर जाती। तो इस तरह से मतलब ये ऊपर है तो थोड़ा सा बच गए हम तो इसको सिंक में डाल देंगे। और नीचे कम गिरा, ज़्यादा नहीं गिरा इसमें। मेरे पीछे बैठी है सोफे में, सोफा नहीं है सोफा कम बेड है, तो इसके ऊपर टीना बैठी है और अपना क्या चला रही है टीना? मैं मूवी देख रही हूँ, कोरियन ना, इसको कोरियन मूवी देखना बहुत पसंद है। तो हमारे जो घर में मतलब मेंबर है कोई और भी है तो कहते हैं कि ये कोरियन गर्ल है, और इसका फेस भी मतलब इसका जो चेहरा है वो भी कोरियन लगता है, तो इसको कोरियन गर्ल बोलते हैं हमारे यहाँ है ना कि ये ना कोरियन गर्ल है। और सचमुच में जब ये छोटी थी तो उस समय की मैं आपको कभी फोटो दिखाऊंगी अपनी बेटी की, तो बिल्कुल ऐसे लगती है जैसे सचमुच में ये कोरियन है तो चलिए जल्दी से मैं अपने जो ये बर्तन है और जो मैंने आज ये इतना खूबसूरत काम किया है इसको साफ कर लेते हैं। तो किचन में हूँ मैं अभी, और आज बच्चों की डिमांड है कि मम्मी हमारे लिए ढोकला बनाओ। तो ढोकला तो मैं बना दूंगी, लेकिन बिना करी पत्ते के कैसे बनेगा ढोकला? बिना करी पत्ते के कैसे बनेगा टीना ढोकला? ऐसे खा लेंगे है? तो पहली बार मतलब ऐसा होगा कि बिना करी पत्ते के जो ढोकला है वो बनेगा। और आज जो ढोकला बना रही हूँ वो बनेगा इसमें प्रेशर कुकर में। तो निकाल के रख दिया है मैंने प्रेशर कुकर बाहर। ये 3 लीटर का कुकर है, तो बड़ा कुकर तो नहीं है मेरे पास, नहीं तो बड़े कुकर में जैसे कटोरियाँ रखती ना मैं उसमें तो बनाती हूँ, और इसमें बनाऊंगी जो ये टिफिन का छोटा वाला वो है। तो इसका कलर इस वजह से ऐसा हो रखा है क्योंकि मैं इसी में ढोकला बनाती हूँ जब भी बनाती हूँ। तो चलिए फटाफट से ढोकला बनाना हम यहाँ पे स्टार्ट करते हैं।
तो यहाँ पे जो ढोकला है ये मैं बहुत महीनों बाद यहाँ पे बनाने जा रही हूँ। तो ढोकला बनाने के लिए सबसे पहले मैंने एक बाउल ले लिया है और 1 कटोरी मैंने बेसन ले लिया है और इसके साथ ही साथ मैंने आधा कटोरी ले ली है यहाँ पे दही। तो आप दही की जगह यहाँ पे लेमन भी यूज कर सकते हैं। तो बस मैंने दही यूज की है, बस इसमें मिला दिया है मैंने बेसन के साथ दही को और दही को अच्छे से इसमें फेंट दिया है और इसके साथ ही साथ मैंने इसमें पानी भी ऐड कर दिया है। पानी ऐड करने के बाद मैंने इसमें थोड़ा सा अदरक और हरी मिर्च थोड़ा सा उसको पेस्ट करके इसमें डाल दिया था और इसके बाद मैंने इसमें थोड़ा सा हल्दी डाल दी थी, रिफाइंड ऑयल डाल दिया था, नमक और जो चीनी है थोड़ा थोड़ा करके मैंने इसमें ऐड किया है। तो बस हर किसी का अपना अपना मेथड होता है बनाने का, लेकिन मैं यहाँ पे मतलब मेरा कोई परफेक्ट नाप नहीं होता है, मेरे को मतलब मैं ऐसे अंदाजे से बना लेती हूँ। तो इसको मैंने अच्छे तरह से यहाँ पे घुमा लिया है और इसको मैंने 10-15 मिनट के लिए रेस्ट करने के लिए छोड़ दिया था। और रेस्ट करने के बाद मैंने इसमें ऐड कर दिया है इनो। तो 1 पैकेट इनो मैंने इसमें ऐड किया है और इसको भी यहाँ पे अच्छे से मिक्स करना है और इसको ज़्यादा देर तक के लिए हमें नहीं रखना होता है। और दूसरे बर्तन में मैंने एक टिफ़िन को ग्रीस करके रख लिया है और अब मैं इस ढोकले के पेस्ट को इसमें डाल दूंगी। और मैंने आज इसको बनाया है प्रेशर कुकर के अंदर। प्रेशर कुकर में मैंने थोड़ा सा नमक ऐड किया है, थोड़ा सा नहीं सॉरी नमक डाल दिया है और नमक को मैंने पहले लो फ्लेम पे थोड़ा सा इसको हीट दिया है और उसके बाद जो ये बर्तन है इसको मैंने प्रेशर कुकर के अंदर डाल दिया है। और अब मैं इसको कर दूंगी ढक्कन को बंद और इसकी जो विसिल है उसको मैंने यहाँ पे निकाल के अलग कर लिया है। और अब मैं इसको मतलब लो फ्लेम पे ही इसको रखना है ताकि ये अच्छे से नीचे से पक जाए। और इसका थोड़ा सा जो पेस्ट है वो बच गया था तो मैंने दूसरी तरफ कढ़ाई चढ़ा दी और उसमें भी थोड़ा सा मैंने नीचे नमक लगा के और 1 कटोरी में मैंने रिफाइंड करके इस पेस्ट को डाल दिया है। और जो अब मैं यहाँ पे इसको कर रही हूँ खोलने की तैयारी। तो जो कटोरी वाला था वो तो जल्दी पक गया था, लेकिन जो मैंने प्रेशर कुकर के अंदर डाला था वो थोड़ा सा कच्चा रह गया था, तो इस वजह से मैंने इसको थोड़ा सा और पकाया है। और हमारा जो ढोकला है वो बनके हो गया है यहाँ पे तैयार। तो इसको मैंने ठंडा करने के लिए रख दिया है और दूसरी तरफ मैं चढ़ा दी है मैंने कढ़ाई को। कढ़ाई में मैं अब इसका तैयार कर रही हूँ तड़का, यानी कि पानी जो इसके ऊपर पड़ेगा। तो बस थोड़ा सा 1 चम्मच मैंने रिफाइंड डाला है और उसके बाद मैंने जो सरसों के दाने हैं उसमें ऐड कर दिया है और इसके बाद एक जो हरी मिर्च है उसको भी मैंने यहाँ पे डाल दिया और फिर मैंने 1 गिलास यहाँ पे पानी डाला है और इसमें थोड़ा सा नमक और चीनी भी ऐड कर लिया है। और 1 उबाल आने के बाद जब ये थोड़ा सा ठंडा हो गया था तो मैंने इसके ऊपर मतलब 1 लेमन का जूस वो भी ऐड कर दिया था। और देखिए हमारा जो ढोकला है वो परफेक्ट तैयार होके एक स्पॉन्जी जो होता है ढोकला तैयार हो चुका है। और अब मैं इसके ऊपर डाल रही हूँ जो मैंने ये सिरप बनाया है, खट्टा मीठा वाला सिरप, इसको मैं इसके ऊपर डाल रही हूँ। और देख सकते हैं आपके कितना प्यारा मतलब ये ढोकला बन के तैयार हुआ है। तो बस इसका थोड़ा सा वो जो होता है ना नीचे से मतलब बर्तन में लग गया था तो मैंने तो उसी में खा लिया था। और ये देखिए अब मैं इसको करूँगी कट और इसके मैंने पीसेस कर लिए हैं। तो आइए आप भी मेरे साथ यहाँ पे ढोकला खाइए। तो आज का जो ढोकला है सचमुच में ये बहुत ही ज़्यादा स्पॉन्जी बन के तैयार हुआ था। तो देख सकते हैं आप कि किस तरह से बना था आज का जो ये ढोकला है, बिल्कुल बहुत ही ज़्यादा ये टेस्टी बन के तैयार हुआ था।